प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। वंदे मातरम। मैं सैल्यूट करता हूं उन भारतीय सैनिकों को जिन्होंने चीन के छक्के छुड़ा दिए, हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मारा और भारत के सैनिकों ने उन्हें बिना हथियार के 45 से 50 के बीच में मारा, जिसका आंकड़ा खुद चीन की मीडिया ने दिया है। और सुनो, यह आंकड़ा 120 तक भी हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब हमारे बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को निर्दयतापूर्वक धोखे से मारा, तब हमारे सैनिक उन पर शेर की भांति टूट पड़े। अरे गिद्दड़ों और चीन के कुत्तों, मैं तुम्हें चैलेंज करके कहता हूं कि अब तुम्हारी शामत आ गई है। तुमने शेर को जगाया है, तुमने हमारा तिब्बत जो हड़पा हुआ है वापिस आएगा, ध्यान रखना। क्या नेपाल को बेकारा है? नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र है और भले ही कुछ समय के लिए वो बौखलाए हुए हैं, लेकिन भारत का ही साथ देंगे। ध्यान रखना, हमने जो सड़क बनाई है वैसे नहीं बना रखी, तेरे को सबक सिखा देंगे। चीन, मिचरी आंखों वाले चीन, बदतमीज। 14 देशों की सीमा तूने हड़प कर रखी है। अब 14 के 14 देश तेरे सामने खड़े हैं और तुझे ये भी सबक सिखाएंगे कि कैसे जमीन हड़पी जाती है। भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को हथियाए बैठा है। वो कांग्रेस की गद्दारी थी, वो नेहरू की गद्दारी थी। ये मोदी का भारत है, मोदी का सुन ले। और यहां भारत के अंदर एक एक व्यक्ति मोदी है, एक एक व्यक्ति का 56 इंच का सीना है। तुम्हारे सामने सीना ताने खड़े हैं। और ध्यान रखना, या तो हमारी जमीन सही सलामत वापिस कर दे, नहीं तो मुंह में हाथ देके तुम्हारी जबान निकाल लेंगे। और जितने अत्याचार किए हैं उन अत्याचारों का एक एक का चुन चुन कर अब हम बदला लेंगे। बहुत हो चुका सहन करते करते, एक हद होती है। और हम वर्ल्ड वार से भी नहीं डरते। क्या बकवास करता है कि चीन की इतनी सेना उतनी सेना। आज हमारे पास में 1.25 करोड़ स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, जो कि मरने और कटने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर चीन में हम घुस गए ना, तो चीन के एक एक आदमी को पटक पटक के मारेंगे। ध्यान से सुन ले, चीन के कुत्तों, चीन के हरामी पिल्लों, तुमने सोते हुए शेर को जगा दिया है। ये मोदी का भारत है, मोदी का। गलवान घाटी में कब्जा करना चाहते थे 8 फिंगर्स। हमें तो ये कह दिया कि कोरोना की वजह से आगे मत बढ़ो, और तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी धोखेबाजी को हम समझते नहीं है? अरे हम सब समझते हैं। हम शीश काटना भी जानते हैं और कटवाना भी जानते हैं। हम दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन जब हमारी इज्जत को कोई नीलाम करना चाहे तो हम उसकी बोटी बोटी काट कर खा जाते हैं। सिंह हैं हम, सिंह। ज्ञानेश्वर कवि नरेंद्र सिंह वर्मा और मेरे जैसे बहुत हैं यहाँ पर। हर भारत के घर घर में शेर सोए हुए थे, अब जाग चुके हैं। और ध्यान से सुन ले, ये जितने भारत के भी जो गद्दार जयचंद हैं, जो ये बकवास करते हैं, जो ये सेना पर उंगली उठाते हैं, अब इनकी शामत भी आने वाली है। मैं कांग्रेस के लीडरों की तरफ ध्यान कर रहा हूं, उन्हें चेतावनी दे रहा हूं। और जो दूसरे बदतमीज विपक्षी दल हैं, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले चीन के गुण गाते हैं, अरे चीन में चले जाओ, यहां क्या कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए चीन का सामान, हमें नहीं चाहिए चीन की ठेकेदारी। हमने सभी ठेके तुम्हारे रद्द कर दिए हैं। रेल का क्या, सामान का क्या। अब भारत में हम खुद बनाएंगे हर एक सामान। हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने देश की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। हम अपने भारत के इज्जत के लिए एक समय भूखा भी रह सकते हैं, लेकिन हम मोदी जी का और सेना का सर नहीं झुकने देंगे। ध्यान से सुन लो, बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। और मेरी भारत के बुद्धिजीवियों से, कवियों से
सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सभी अपनी कलम ऐसी तेज चलाओ ताकि उस कलम की मार से ये मारे जाए। और मेरी कलम मिसाइल से भी खतरनाक है। ध्यान सुन लो चीन वालों, चू चू चीन, बदतमीज चीन। हम सिंह हैं, सिंह, शेर, दहाड़ने वाले। और हम बकवास नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। देख गलवान घाटी में तुम्हारे कितने सैनिकों को बिना हथियार के हमने मार दिया। तो एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं, या तो समझ जा चीन, नहीं तो तेरे 14 टुकड़े होंगे। आज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इजराइल, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंपुचिया, वियतनाम, आज सब भारत के मित्र राष्ट्र एक स्वर में मोदी जी की छत्र छाया के नीचे आके बोल रहे हैं और तुझे चेतावनी दे रहे हैं, ये अंतिम बार है। जैसे विदुर जी ने बार बार समझाया था दुर्योधन को, लेकिन नहीं माना, और जब सर्वनाश हो गया तब उसकी आंख खुली थी। आज तुम्हारे पास कुछ भी हो, कितने भी हथियार क्यों ना हो, हमारे साथ नारायण है, स्वयं नारायण। तुम नारायणी सेना को ले लो, हमें सिर्फ नारायण चाहिए। और तुम्हारा वक्त खराब है, अब तुम्हारे टुकड़े निश्चित हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारे टुकड़े होने से रोक दे। 14 टुकड़े होंगे चीन के, मेरी बात का ध्यान रखना जो आज मैं कह रहा हूं। भारतवासियों, एक हो जाओ और नेक हो जाओ, हथियार संभाल लो, हर मोर्चे पे हम तुम्हें मात देंगे। 1962 में धोखे से हमारे साथ तुमने जो बातचीत करके हिंदी चीनी भाई भाई कह के, अब हिंदी चीनी विदाई। मैं कहता हूं 1967 में याद करो, तुम्हारे 400 सैनिकों को हमारी एक छोटी सी टुकड़ी ने कैसे मौत के घाट सुलाया था, उसको भी कहा करो, उसको भी बोला करो 1967 में। याद रखो इस बात को। और ये ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा अपनी कलम से तुम्हें इतनी भयंकर चोट देगा कि तुम जिंदगी में उबर नहीं पाओगे। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वह का दिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।